नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी फतेहपुर को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित है, जिसमें 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर दी है, जिससे देश भर के लाखों शिक्षक असुरक्षा और आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अदीप सिंह व जिला मंत्री अंकित अग्रहरी ने किया। इस अवसर पर सत्येंद्र शुक्ल, केशव अग्निहोत्री, दीपक चौधरी, गौरव सिंह, प्रवीण कुमार, रंजीत, रामबाबू, राहुल, वेद, दुर्गेश, गिरीश, मनीष, वरुण, विनय प्रताप, चंद्रशेखर, मयंक, अजय, संगीता सचान, सुधा, नेहा, ममता देवी, श्याम लली, उमा, आंचल, रचना, सुनीता, मिथिला सिंह, संगीता यादव, सुषमा वर्मा, सीमा, भावना, कल्पना सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय पास आप लोग आए हुए हैं। जी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अखिल भारतीय स्तर पर आज देश के संपूर्ण जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहा है। और इस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे शिक्षक 2010 राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के पहले के शिक्षक हैं, उनके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि अब जो भी शिक्षक हैं उनको टेट की बेसिक अहर्ता को पूरा करना पड़ेगा। शिक्षक टीटी देने से नहीं डरता और शिक्षक के अंदर योग्यता इतनी है कि वह स्वयं ही अपने मेहनत से न जाना कितने आईएएस पीसीएस बना सकता और बना रहा है। परंतु यह गेम के बीच में नियम बदलने वाली बात है। हम जब इस विभाग में आए थे उस समय की जो भी अहर्ताएं थी उन सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद ही हमारे शिक्षक आए। आज इंटर पास जो शिक्षक यहाँ पर है वह टीटी कैसे दे सकता है, जबकि उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन उस समय इंटर थी। डाइट में उसकी एक परीक्षा होती थी, उस परीक्षा को देता था, फिर इंटरव्यू होता था और 20 से 25 सीटें होती थी पूरे जनपद के लिए। उनमें से वो चयनित हुआ, वह टेट की परीक्षा कैसे देगा? तो अपनी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए यह एक सांकेतिक धरना हम लोग दे रहे हैं और ज्ञापन देने वाले हैं। इससे पहले 1 मई 2025 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हम लोगों ने पहले ही यह पत्र दिया था, जिसमें 9वें बिंदु पे हमने कहा था कि हमारे जो भी शिक्षक हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के पूर्व की नियुक्तियों की जो सेवा शर्तें थी उन सेवा शर्तों को पूरा करने के बाद ही वह शिक्षक बना है। अब यदि आप खेल के बीच में नए नियम ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे यह विचार करना पड़ेगा कि क्या आप यह चाहते हैं कि शिक्षक जैसे ही हमारा 45-50 वर्ष का हो उसको इस विभाग से विदा कर दीजिए और नए अग्निवीर जैसे शिक्षक रख लीजिए। तो यह सरकार की मंशा किसी भी हालत में पूरी नहीं होगी। उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया से लड़ना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया में लड़ेंगे। आज हिंदुस्तान के सभी जनपदों से यह पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच रहा है। संपूर्ण देश से यह पत्र जब पीएमओ कार्यालय पहुंचेगा तो निसंदेह उनको इस विषय पर सोचना पड़ेगा। और यदि नहीं सोचेंगे तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय इकाई तक काम करता है। जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो, उसको भरने के लिए हम सभी इकाइयों से एकत्र होंगे। आज जितने भी शिक्षक साथी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अधिकतर शिक्षक साथी टेट और सुपर टेट पास करके आए हैं। सरकार इसमें कुछ बदलाव नहीं करती तो इसमें शिक्षा क्या? अगर सरकार बदलाव नहीं करती, देखिए पहले हम विनम्रता के साथ में बात कर रहे हैं। हमारी मांग क्या है हम उसको सरकार के सामने रख रहे हैं, अन्यथा फिर हम सरकार के साथ में वार्ता करेंगे, प्रतिरोध होगा तो धरना होगा और माननीय न्यायालय में भी हम लोग इस विषय को रखेंगे। न्यायालय में न्याय करने वाले न्यायाधीश क्या वह आज इस विषय को गंभीरता से नहीं समझ रहे हैं कि जिन शिक्षकों ने अपनी सेवा के 20-20 वर्ष इस विभाग को देके अनगिनत टैलेंट को समाज के सामने लाकर रखा है, आज उनको आप जैसे ही वो उम्र दराज हो रहे हैं उनके ऊपर परीक्षा जैसी एक व्यवस्था को आप लागू कर रहे हैं जो किसी भी तरीके से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को स्वीकार्य नहीं है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय अदीप सिंह, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ फतेहपुर। किन मामले को लेकर आज कलेक्टर में आप लोग आए हुए हैं? आज हम लोग अपना ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को। डीएम साहब के माध्यम से हमको मुख्यमंत्री जी के पास अपना ज्ञापन पहुंचाना है कि हम लोग जो 20 साल पहले नियुक्ति पाए थे सर्विस में, तो उस समय जो हमारी पात्रता परीक्षा रखी गई उसके अनुसार हम लोगों ने पात्रता परीक्षा पास की। लाखों लोग एग्जाम में बैठे, उनमें से 25-50 अध्यापक चयनित होकर के और हम अध्यापक बने।
उस समय हमारी नियुक्ति में ये कहीं नहीं था कि टेट भी कोई चीज़ होती है। टेट तब पैदा ही नहीं हुआ था और उसके बाद जो पात्रता परीक्षा हमने पास की उसके अनुसार हम अध्यापक बने। अब आज 20-25 साल जो हमारे सर्विस के गुजर गए, तब आपने एक नई चीज़ उत्पन्न कर दी जो कि पहले हमारे सर्विस बुक में कहीं नहीं लिखा गया था। आज आप एक नई परीक्षा थोप रहे हैं ज़बरदस्ती। उसका कारण केवल ये है कि अब हमको ये लोग एक बहाना लगा के हटाना चाहते हैं। ये नियम सिर्फ शिक्षकों पे क्यों ही लागू किया गया अब यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये नियम शुरू करना था तो ऊपर से शुरू करें। पहले यूपीएससी का एग्जाम दे करके डीएम बने, फिर डीएम जो पीसीएसजे जो करके पहले वो जज बन गए, आज वो फिर से पीसीएसजे का एग्जाम दें, तब जजमेंट करें। पहले वो अपना एग्जाम निकाल लें, वो दोबारा अगर वही परीक्षा पास कर ले तो हर अध्यापक ये पास करने के लिए तैयार है। सारे राजस्व अधिकारियों से पेट एग्जाम भी तो करवाया जाए। राजस्व अधिकारी हैं या लेखपाल हैं, कानून गो हैं, इसके बाद अमीन हैं, इनसे पेट एग्जाम करवाया जाए क्योंकि पेट एग्जाम इस समय एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनका। तो वो लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? सिर्फ शिक्षकों पर एक तरफ शिक्षा का भार भी बढ़ा रहे हो, एक तरफ शिक्षक पे बजट भी दे रहे हो और एक तरफ शिक्षक को हटाने के लिए कहीं ना कहीं से कोई षड्यंत्र भी चल रहा है कि हमको कभी स्क्रीनिंग के नाम पे, कभी 50 साल पूरे होने के नाम पे, ये क्या है, कभी मर्जर के नाम पे, ये सब क्या चल रहा है? ये समायोजन हो गया। तो जब शिक्षक जो भी नियुक्ति होती है उसकी वो योग्यता पूरी करके आता है और इसका क्या मतलब प्रूफ है कि आज के 10 साल बाद आप एक नई योजना, एक नई परीक्षा नहीं लागू कर दोगे। अगर बहुत लोग हैं आज टीटी दे देंगे, सपोज हमने पास कर लिया और उसमें कुछ परसेंटेज तो ऐसा होगा जो नहीं पास कर रहा, तो क्या वो टीचर्स मतलब निकाल दिए जाएंगे? सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जब से टीटी आया है आप उसके बाद अप्लाई करिए ना। जब 2000 एनईपी आई उसके बाद 2011 के बाद जो भी आए, और आप ये भी समझिए कि 2011 के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो टीटी के आधार पर ही हुई हैं। मगर जो चीज़ जब पैदा ही नहीं हुई थी उसके पहले आप अप्लाई कर रहे हो तो वो कहाँ से जायज? न्याय संगत है? कहीं न्याय संगत नहीं है। 2009 की एनईपी और लागू हुआ 2011 में और आप अप्लाई कर रहे हो 2011 के पहले वालों पर, तो ये कहाँ का न्याय है? तो इस चीज़ पर पुनर्विचार किया जाए और इस चीज़ पर सरकार को तुरंत सोचना चाहिए, कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि 2011 के पहले वाले शिक्षकों को इस बाध्यता से मुक्त किया जाए। यही हमारी उनसे मांग है। क्या धन्यवाद। नाम है आपका? जी, आपका परिचय? हमारा परिचय है रचना मिश्रा, हम CS बकंदर, कल्याणी फतेहपुर।